बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के आई कैप के पुराने वाले एमसीक्यूज कर लिए थे और आई कैप न्यू क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको 25 क्वेश्चन हुक में दिए थे। उन 25 में से फर्स्ट 10 में अगर कोई प्रॉब्लम है या फर्स्ट 5 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 5 वाले में आ जाए। अच्छा जी, 5 वाले में कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ जामिन स्टोर फॉर द मंथ ऑफ जन 22। ठीक है। नंबर 1 गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा ये पढ़ लिया। अब इसे देखें रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा, फिर उस लिहाज से मैं सोचूं। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ लिस्ट ऑफ कस्टमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल लेजर। कहता है रिसीवेबल लेजर के लिए मुझे कस्टमर को एक्सट्रैक्ट करना है, कस्टमर फाइंड करने हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव ट्रांजेक्शन। इन चारों में से देखो रिसीवेबल में कौन जाएगा? गुड्स सोल्ड और क्रेडिट। भाई रिसीवेबल में आपको पता है क्रेडिट सेल होती है, रिसीवेबल में कौन होता है? क्रेडिट सेल होती है। तो भाई गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आतिफ 25,000 पे तुम रिसीवेबल में जाओगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू साजिद फॉर रुपीज 15,000 तो ये भी चले जाएगा। गुड्स सोल्ड ऑन नादिर फॉर कैश, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाती है और गुड खरीदी है, खरीदने वाली कहां से आएगी? ये तो पेबल में जाएगी, पेबल लेजर। तो 25 और 15 आंसर इज 40,000। और जनाब 10 तक 7 में आ जाए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट रुपीज 2,000। भाई हमने 2,000 की क्या कर दी? गुड्स रिटर्न कर दी। ठीक है। प्रीवियसली सोल्ड एट 20% मार्कअप, प्रीवियसली सोल्ड एट 20% मार्कअप। ये 20% मार्कअप पे हमने क्या की थी? प्रीवियसली बेची थी। द डबल एंट्री शैल बी, बताएं डबल एंट्री क्या होगी? ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो सेल गुड रिटर्न का मतलब क्या होता है? गुड रिटर्न बाय कस्टमर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये तर्जुमा लिखो ना, क्या लिखा है बच्चों? सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न कितने की हुई है? भाई जब सेल रिटर्न 2,000 की हुई है तो भाई रिटर्न तो 2,000 की है तो 2,000 से एंट्री करूंगा। मैंने बेची कितने की ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। वाई? क्योंकि मैं सेल अकाउंट थोड़ी ओपन कर रहा हूं, जितने की रिटर्न हुई उतने की रिटर्न रिकॉर्ड कर लूंगा। तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल या डेटर क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? तो भाई ये जो सोल्ड 20% मार्कअप है ये तो तब मैं ग्रॉस करता 2,000 को, तब इसमें ग्रॉस करता जब मुझे सेल रिकॉर्ड करने के लिए कहता। क्या ख्याल है? ठीक है। और सेल जो जितने की वो हम तब रिकॉर्ड करते जब हम सेल कैलकुलेट करते। भाई रिटर्न कैलकुलेट करनी है 2,000 है तो 2,000 कंसीडर कर लेंगे। ये कहां लिखा हुआ यार? ऑप्शन बीटा में। 15 तक देखो, पूछो यार कोई और हो जी। 15 वाला और कोई है बीच रास्ते में? 12 वाले पे आ जाओ पहले, फिर 15 इंशाल्लाह। ट्वेल्व वाले पे आ जाए। डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 1500 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव रुपीज 1800 वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वॉज। भाई डिफरेंस कितने का होगा? तो देख लेते हैं। जैसे वो कह रहे हैं वैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया, तो ये मेरी होगी डेबिट साइड, ये मेरी होगी क्रेडिट साइड। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा डिस्काउंट अलाउड है तो जो डिस्काउंट अलाउड होगा उसको तो डेबिट साइड पर आना है ऐसे करके, और जो डिस्काउंट रिसीव 1800 से है, डिस्काउंट रिसीव उसको आना है 1800 ऐसे करके। ये लाल वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं हमने क्या वैरायटी लगा दी होगी। डिस्काउंट अलाउड रुपीज 1500 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ओरिजिनल ये होना चाहिए था, ये ओरिजिनल है।
हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती ये हुई, हमने जो डिस्काउंट अलाउड है उसको क्या कर दिया, 1500 क्रेडिट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव वाज रिकॉर्डेड डेबिट साइड, और जो डिस्काउंट रिसीव था डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया, और जो डिस्काउंट रिसीव था जो क्रेडिट था उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है। अब मुझे क्या करना है, इसको सही करना है। अच्छा, आपको ना इस तरह हॉरिजॉन्टल करने की आदत है, मैं वर्टिकल कर रहा हूं तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल करने लगा हूं। जरा आपको हॉरिजॉन्टल चलने की आदत है ना, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टली चलाता हूं। अच्छा जी, इसका मतलब हम जब रेक्टिफिकेशन कहते हैं तो यहां पे क्या आता है, ओरिजिनल, फिर क्या आता है, रॉन्ग, और फिर क्या आती है उसकी रेक्टिफिकेशन। अच्छा जी, ओरिजिनली क्या करना था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था 1500 से, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था 1800 से, ये करना था। गलती हमसे ये हुई, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया 1800 से, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया 1500 से। अब गलती हमने क्या करनी है, सही करनी है। गलती सही करते हैं, देखें। अब गलती, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वॉज, अच्छा वो रेक्टिफिकेशन ही मांग रहा मुझसे। हाँ, वो रेक्टिफिकेशन ही मांग रहा, वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस में बस डिफरेंस कितने का आएगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ जस्ट मुझे डिफरेंसेस चाहिए, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट तो आना नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस में मुझे डिफरेंसेस चाहिए तो देखिए हुआ क्या, चेक करें जरा, क्योंकि मुझे ट्रायल बैलेंस में जानना है ना। तो 15,000 और 1800 आ रहा होगा, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे 1800 नहीं आ रहा, हमारे पास क्रेडिट साइड कितने की आ रही है भाई, 1500 की आ रही है। शॉर्ट कितना आ रहा है, 300 का शॉर्ट आ रहा है, और यहाँ पे 300 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐसी है। तो ट्रायल बैलेंस में जो टोटल इफेक्ट आएगा वो कितने का आएगा, वो 600 का टोटल इफेक्ट पड़ेगा। 300 का यहाँ से क्या होगा बच्चों, बोलो। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको करेक्ट करूं ट्रायल बैलेंस को, तो मुझे 1800 लिखनी चाहिए थी, मैंने तो 1500 लिख दी। अब ये जो 1500 लिखी है, कितनी अमाउंट कम लिखी है यहाँ पर, तो 300 यहाँ पे और लिखूंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जब डेबिट साइड पर आ जाए, हमने क्या कर दिया, 1800 कर दिया। क्या कर दिया, 1800 कर दिया। अब जब 1800 कर दिया, करना क्या चाहिए था, 1500, तो 300 यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपको पता है डेबिट का माइनस भी क्रेडिट होता है, डेबिट का माइनस भी क्रेडिट होता है। तो टोटल जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 600 का। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? डेबिट में डेबिट आना चाहिए ना। अगर डेबिट में कोई नेगेटिव चीज आ रही है, इसका मतलब वो क्रेडिट है, क्योंकि डेबिट को जो चीज माइनस करती है वो क्रेडिट होती है। तो देखो 300 ये भी क्रेडिट है, ये नेगेटिव वाला डेटर ये भी क्रेडिट ही है। तो टोटल क्रेडिट कितना बन गया, 3, यानी कि 600 का डिफरेंस बनेगा। और जनाब 15 वाले पर है, जुहेब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 फ्रॉम शादाब 21 जनवरी 22 ऑन टर्म 210। भाई 210 का मतलब क्या जी, आपको बताइए, कैश डिस्काउंट है। ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। अगर तुम 10 डेज में पैसे दोगे तो तुम्हें 2% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और फिर ये क्या लिखा है, N30 का लिखा हुआ है। हाँ भाई, अगर 30 दिन में पैसे दोगे तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। He settled his account of paying check on 3 Feb। भाई चेक करो, 21 जनवरी से लेके 3 फेब तक कितने दिन बने, फेब 28 का होता है, फेब 28 का होता है। हाँ हाँ, 21 जन से 3 फेब तक
अच्छा वो खैर है, अच्छा 31 का है, ठीक है। कितने दिन बनते हैं? इसका मतलब फिर डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर 21 जनवरी से लेके 3 फेब तक कितने डेज बनेंगे? 13 डेज बनते हैं। अगर तो 13 डेज बनेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलना, नो डिस्काउंट। ये बात क्लियर हो गई? भाई 21 जनवरी से 3 फेब तक 13 दिन बनते हैं, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। आगे चलते हैं। He settled his account by paying check on 3 Feb 22 and purchased further good on credit for 20,000 on 20 फेब को। कहता है फिर उसने क्या किया, और चीजें खरीद ली, और वो चीजें कब खरीदी? 20 फेब को खरीदी, ऑन द सेम टर्म के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब 20 फेब को से चीजें खरीदी, इसके पैसे कब दिए वो जिक्र नहीं है यहाँ पे। मतलब एक फर्दर क्रेडिट क्या हो जाएगी हमारे पास? परचेज हो जाएगी। व्हाट वर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शदाब अकाउंट इन पेएबल लेजर फॉर फेब 2022। कहता है कि जो शदाब का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होगा फेब के लिए। किसके लिए? ठीक है, फेब के लिए। तो ये हम लोगों ने अब कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अच्छा जी। इसका मतलब मुझे पेएबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेएबल या क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये किसके लिए मुझे बनाना है? फेब के लिए। भाई जो जनवरी का एंड होगा वो फेब का क्या होगा? स्टार्ट होगा। और आपको पता है क्रेडिटर पेएबल जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है, तो इसके जो ब्राउट डाउन आएगा वो यहां पर आएगा। अच्छा भाई जनवरी तक हमने कितने पैसे पेएबल थे हमारी तरफ? भाई 50,000 जो जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फेब का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। इसका मतलब जुहेब ने जो 50,000 की चीजें खरीदी, किसे? शादाब से। और ये बिजनेस कौन किसका है? शादाब। ठीक है, तो होगा क्या? शादाब ने क्या करने हैं? 50,000 बोलो यार, जुहेब से लेने हैं ना? ठीक, तो इसका ओपनिंग कितना आ जाएगा? यहां तक देखें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके अलावा फर्दर चीजें। अच्छा, पैसे कितने मिल गए थे? भाई 50,000 उसने 3 फेब को दे दिए थे। जब 50,000 दे दिए थे तो कैश कितना आ जाएगा? 50,000 का। फिर 20,000 की फर्दर चीजें उसने खरीद ली थी, तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्दर क्रेडिटर और आगे कितने के? ये 20,000 के। ठीक है, और यहां पे क्या देगा? कैरी डाउन हो जाएगा। देखो कैरी डाउन कितना आता है? ओ परचेजेस है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, भाई कैरी डाउन देखिए क्या आता है? 50 से कैंसिल हो गया ना, तो बाद 20 और 20 ही बच जाएगा। तो कैरी डाउन क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। यहाँ पे काउंट हो जाएगा क्लोजेस का। तो 50 और 20,000 बीटा बन जाएगा। इसमें देख लें कोई है बात समझने वाली? ये बात देख लीजिएगा, अगर ऊपर जुमला पढ़ेंगे और नीचे वाले जुमला पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आप फील करेंगे। ये देखें, ऊपर अगर आप सेंटेंस पढ़ें, जुहेब परचेज कर रहा है चीजें, ऐसे, और किससे परचेज कर रहा है? शादाब से। तो जो जुहेब है ये शादाब का क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। जुहेब शादाब का क्या रिश्ते में लगा? क्रेडिटर लगा। खाला के बेटे अकाउंटिंग में नहीं लिख सकता। जुहेब शादाब का क्या लगा? क्रेडिटर लगा। ऐसे जब जुहेब अपना पेएबल अकाउंट बनाएगा, उस पेएबल अकाउंट में जुहेब यहां पे क्या नाम लिखेगा? शादाब, कि मैं पेएबल हूं शादाब को। तो ये मतलब है शादाब अकाउंट इन पेएबल लेजर।
पेएबल लेजर किसके नाम से बनेगा? शादाब के नाम से बनेगा, बना जुहेब ही रहा है। भाई थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ शादाब अकाउंट इन पेएबल लेजर। अब अपने पेएबल लेजर को फोकस करना है। शादाब अकाउंट इन पेएबल लेजर का मतलब जुहेब जो पेएबल लेजर बनाएगा वह शादाब के नाम से ओपन करेगा कि भाई मैं शादाब को पेएबल हूं ना। अच्छा जी, और पूछे यार 25 तक 16 वाला 16 वाले पे आ जाए। द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 18,000 एट द ईयर एंड विल बी। भाई ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग से, भाई ड्राइंग से कैपिटल ज्यादा होता है कम होता है? तो कैपिटल का कम होना डेबिट हुआ, और किस वजह से हुआ? ड्राइंग्स की वजह से हुआ। तो 18,000 इधर आ गया और 18,000 इधर आ गया। कौन सी ऑप्शन है? क्या हुआ? कैपिटल तो डेबिट हो गया। असल में मसला ये नहीं, हाँ बिल्कुल ये होता कि जब ड्राइंग्स हुई हैं तो ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स की एंट्री बच्चों ये होती है, ये बात याद रखना। बिल्कुल सही, ये ड्राइंग्स की एंट्री करने लगा। ये ईयर एंड की वजह से फटा पड़ा सारा। ड्राइंग्स की एंट्री ये होती है, ड्राइंग एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि कोई ना कोई चीजें लेकर गया होगा ना। तो ये ड्राइंग्स की एंट्री होती है नॉर्मली। क्योंकि मुझे क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्राइंग्स निकली एट द ईयर एंड, साल के एंड में ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री लिखनी है मुझे। अब मुझे ये बताएं, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, क्या ड्राइंग के साथ परचेसेस आ रहा है? ड्राइंग्स कैपिटल, ड्राइंग प्रॉफिट, कैपिटल ड्राइंग्स, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। ठीक है? यस सर। जब साल के एंड में हम अपना कैपिटल देखते हैं, साल के एंड में, एट द एंड, आपको पता है ये जो परचेसेस वाली एंट्री है तो साल के एंड में आती नहीं है। यस सर। ये तो पीरियोडिक एंट्री है, साथ साथ चल रही होती है। साल के एंड में एंट्रीज तो आती बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। परचेसेस बैलेंस शीट आइटम नहीं है, ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट आइटम है, लेकिन ये सिर्फ कैपिटल के अंदर आता है। सही है? तो साल के आखिर में ड्राइंग की वजह से क्या हुआ होगा? ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हुआ होगा। और कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया था, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूं उसकी, ठहरें ज़ियारत करवाता हूं इसकी। ये कैपिटल अकाउंट को देखिएगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। ये 5,000 कैपिटल से और आगे, 8,000 का प्रॉफिट जब आया तो कैपिटल और बढ़ के 23,000 हो गया। ये देखें ड्राइंग्स ने आके क्या किया, भाई कैपिटल कितना था? 23,000 का। ड्राइंग्स ने आके कैपिटल को 3,000 से कम कर 20,000 का कर दिया। ये कैपिटल अकाउंट है। ओपनिंग कैपिटल बिजनेस के बाद 10,000 थे भाई, और कैश कैपिटल इंक्रीज हुआ कैश की शक्ल में। ये हमने एक एमसीक्यू भी किया था कि किसी और बिजनेस ने हमें पैसे दे दिए, किसी और बिजनेस हमें पैसे दे दिए, ठीक है। तो ये भी हमारा इंक्रीज इन कैपिटल है। अगर पैसा आएगा चीजों के बदले में तो ये कैश सेल होगी। अगर पैसा आ रहा है किसी अदर एक्टिविटीज की वजह से तो अदर इनकम की वजह से कैश आया। अगर पैसा विदाउट एक्टिविटी, विदाउट सेलिंग गुड्स आ रहा है तो ये पैसा कैपिटल को बढ़ाएगा आकर, ठीक है। तो ये वो वाला पैसा है। ये प्रॉफिट क्या है भाई, हमने एक बिजनेस किया और बिजनेस से प्रॉफिट कमाया तो हमारा कैपिटल 10 से 5 से 8 से इंक्रीज होकर 23,000 तक हो गया। यानी कि बिजनेस के पास कुल दौलत की, कैपिटल मीन बिजनेस की दौलत, बिजनेस के बाद दौलत कितनी? 23,000। उस 23,000 में देखें 3,000 बिजनेस का मालिक ले गया। अब बिजनेस के बाद कितना कैपिटल रह गया? 20,000 का। तो कैपिटल ड्राइंग से करता है कैपिटल को ईयर एंड पे, बच्चों ईयर एंड पे कैपिटल कितना? 23,000 का। ड्राइंग्स ने आके इस 23,000 को कम करके 20 पे ले गया, वो ईयर एंड सीक्वेंस आया। समझ आई? चलो जी, उसके बाद एमसीक्यूज पर है 17 में, क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। भाई क्लोजिंग एंट्री किसकी है? एक्सपेंस की। अगर हमने एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री करनी है कब? ईयर एंड पर। ईयर एंड का मतलब यह है हमारी सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट बन चुकी हुई है
तो एट द एंड याद हुआ ओहो एक एक्सपेंस की तो एंट्री रह गई। मुझे ये बताएं एक्सपेंस से प्रॉफिट अकाउंट एक्सपेंस से कम होगा या ज्यादा होगा? इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है प्रॉफिट को क्या करेगा? कम। तो प्रॉफिट का कम होना क्रेडिट होता है डेबिट होता है? डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट था ना, अब वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया तो एक्सपेंस क्रेडिट हो गया और जैसे एक्सपेंस प्रॉफिट में इन हुआ उसने प्रॉफिट को कम कर दिया। इसका मतलब भी जब हम क्लोज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, प्राइम भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। असल में एंट्री ये होती है ना, एंट्री ये होती है जब एक्सपेंस था मेरा तो एक्सपेंस था डेबिट, सीन प्रॉपर सीन ये होता है मैंने यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का अकाउंट ओपन किया हुआ था और यहाँ पे सारे एडमिन एक्सपेंस सारे एक्सपेंस आ रहे होंगे। यहाँ पे एक्सपेंस का ब्राउडाउन आ रहा होगा और यहाँ पे सारे प्लस ये माइनस होने के बाद यहाँ पे एक्सपेंस का कैरी डाउन आ रहा होगा। ये जो कैरी डाउन होगा ना, अब इसने इस कैरी डाउन के टोटल एक्सपेंस ने क्या होना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होता है। इसने कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएगा। अब एक्सपेंस इस वक्त क्या है? डेबिट है, डेबिट है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा और जब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है। अब ये खुद डेबिट है, जब ये प्रॉफिट में जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा और ये प्रॉफिट को डेबिट कर देगा। जैसे कि इसकी एंट्री ये वाली पड़ी हुई है, ये देखें ट्रांसफर ऑफ ऑल एक्सपेंस, ट्रांसफर ऑफ ऑल एक्सपेंस, सारे जब एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब इनकम, क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करती है तो देखें प्रॉफिट डेबिट हो गया और ट्रांसफर ऑफ ऑल इनकम, इनकम प्रॉफिट को बढ़ाती है तो भाई प्रॉफिट का ज्यादा होना क्रेडिट ड्यू टू इनकम अकाउंट, ये लिखा। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, इसके अलावा 17 के अलावा बताएं 25 तक और क्या एमसीक्यूज पूछने वाला हो? 24 24 में। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज 24 वाला। 20 नहीं आगे यार, 24 वाले पे आ जाए यार। 24 वाले पे कह रहा है फॉलोइंग डेटा इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ समन। सवाल पे फोकस कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। ठीक है, और ये असल में स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इसमें लिखा हुआ है सलमान। ठीक है जी, ये सलमान लिखा हुआ है असल में यार। जी का अली फ्लाई में लोग यहाँ आप लोग, ये लो टोटल से कहता है सलमान ने जो नहीं, ये समझ नहीं है, मैं चेंज करता हूँ कुछ। अच्छा जी भाई, बुक ऑफ समन में भाई टोटल सेल कितनी है? 8 लाख इंक्लूडिंग 20% कैश सेल। तो भाई इसमें से 8 लाख में से अगर मुझे रिसीवेबल अकाउंट, भाई पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जरा, वो पहले सोचना क्या, कैश बुक से सोचना रिसीवेबल से। व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल? तो भाई रिसीवेबल का लेजर बना लेते हैं। रिसीवेबल अकाउंट, भाई यहां पर क्या आएगा? ब्राउडाउन, और यहां पर आएगा क्रेडिट सेल, यहाँ पे आएगा कैश, हमने फॉर्मेट बना लिया, और यहाँ पर अगर डिस्काउंट अलाउड हुआ तो वो आ जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि ये बनता है रिसीवेबल अकाउंट बनता है सेल की वजह से। तो सेल अगर इधर आएगी और अगर कोई सेल रिटर्न हुई तो बच्चों वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये मेन चीजें नॉर्मल रिसीवेबल लेजर में आती है नॉर्मली। अब इनमें से जो चीज आएगी लिख लेंगे, जो नहीं आएगी तो फिर उसको इग्नोर मार देंगे। हमने कौन सा एग्जामिनर को शो करवाने, तो अपने लिए लिख रहे हैं हम, स्पोर्ट के लिए। आए जरा, सबसे पहले कह रहा है टोटल सेल, सेल वाली, ये वाली सेल की बात कर रहा है। कहता है टोटल सेल में ना, टोटल सेल 8 लाख है और इसमें 20% कैश है, तो कह सकता हूं फिर जो क्रेडिट सेल हुई वो तो सिर्फ 80% हुई, तो 8 लाख का 80% ले लो,
8 लाख का 80% ले लो, क्रेडिट सेल आ जाएगी, कितनी आती है? 6,40,000। पक्की बात है? यस सर। 6,40,000। तो भाई सेल कितनी होगी? 640,000। पहली वाली एंट्री तो हमारी होगी। कैश रिसीव कितना किया? 297। ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होता है, यहां पर आ जाएगा 297,000। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। तो दूसरी वाली एंट्री भी होगी। थर्ड वन पर क्या हुआ? आफ्टर अलाउइंग 10% सेटलमेंट डिस्काउंट, सेल अबव, ऊपर वाली वॉज रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड की गई थी, अज्यूमिंग दैट कस्टमर माइट नॉट अवेल सेटलमेंट डिस्काउंट। बस इस सारी वाली कैलकुलेशन में ना ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है जी। अच्छा जी, दोबारा बढ़ते हैं। कहता है आफ्टर अलाउइंग 10% सेटलमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, सेल अबव वॉज रिकॉर्डेड, जो ऊपर वाली सेल थी वो रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि जो ऊपर वाली सेल है हमारे पास, ये वाली क्रेडिट सेल 640,000, ये डिस्काउंट देने के बाद रिकॉर्ड की गई थी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अज्यूमिंग दैट कस्टमर माइट नॉट अवेल सेटलमेंट डिस्काउंट, कह रहा है, दोबारा इंग्लिश पढ़ो, आफ्टर अलाउइंग 10% सेटलमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट देने के बाद सेल अबव वॉज रिकॉर्डेड की गई थी। कह सकता हूं ये जो 640,000 पड़ा हुआ है ये मेरे पास नेट सेल के तौर पर आ रहा है, नेट सेल के तौर पर आ रहा है, यानी कि 90% आ रहा है। क्या ख्याल है यार? बस समझिए मेरी? दोबारा ये जो कस्टमर से पैसे रिसीव किए होंगे, ये जो कस्टमर से पैसे रिसीव किए होंगे, मुझे बताइए 100% सेल पर किए होंगे या 10% डिस्काउंट देने के बाद पैसे रिसीव किए होंगे? आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, एग्री कर रहे हो? मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 10% डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर ने मुझे कितने पैसे दिए? 297,000। कह सकता हूं ये जो 297,000 है ये तो 90% पर है, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट हमने दे दिया इसको, यानी कि ये जो इसने पैसे मुझे दिए 297, ये 100% सेल पर नहीं दिए, ये तो 90% सेल पर दिए हैं, क्योंकि 10% तो कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया। आगे क्या? अज्यूमिंग दैट कस्टमर माइट नॉट अवेल सेटलमेंट डिस्काउंट, कहता हमने जो कस्टमर से पैसे रिसीव करने के लिए कहा था वो तो 90% है 10% डिस्काउंट के बाद, लेकिन हमें लगता है कस्टमर माइट नॉट अवेल सेटलमेंट डिस्काउंट, कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। अगर कस्टमर डिस्काउंट नहीं अवेल करेगा तो इसका मतलब यहां पर 297 नहीं होना चाहिए, हमें उससे सारे पैसे लेने चाहिए। हमने तो 90% के हिसाब से पैसे लिए ना, अगर वो डिस्काउंट नहीं अवेल करता तो मैं तो 100% उससे पैसे लूंगा। बात समझ आई मेरी? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 297 है ये 10% डिस्काउंट के साथ है, अब इस डिस्काउंट को मुझे खत्म करना है। क्या करना है? डिस्काउंट को खत्म करना है। अब डिस्काउंट कैसे खत्म करूंगा? 297,000 ये 90% पर इस वक्त पड़ा हुआ है, बच्चों कहां में पड़ा हुआ है? 90% पर पड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी कर सकते हो यार। इसकी ट्रीटमेंट दो हैं, इस वाले की जो ये वाली ट्रीटमेंट है, इस कंसेप्ट की दो तरीके से कर सकते हो, दोनों से करवा देता हूं। कस्टमर ने 297,000 पे किए, अच्छा ये कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से हमने इतने पैसे रिसीव किए, ठीक है। ये इस वक्त किस पे पड़ा हुआ है? 90 पे। किस पे पड़ा हुआ है? 90 पे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया, डिस्काउंट अलाउ कितना किया। असल में मैं डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट जानना चाह रहा हूं यहां पे कि हमने इसको डिस्काउंट अलाउ कितना किया। तो 297,000 ये 90% में पड़ा हुआ है। जब मैं 100 पर जाऊंगा तो ये प्रॉपर मेरे पास आ जाएगी सेल।
कितनी आती है? फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ। 3,30,000। ये 3,30,000 ये वो अमाउंट है जो 100% सेल पर है, यानी कि अभी इस अमाउंट पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो भाई इस अमाउंट पर डिस्काउंट कितना दिया था, उसको देना कितना है? 10%। तो जब मैं इसका 10% लूंगा तो कितना बनेगा डिस्काउंट? 33,000। ये 33,000 हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया असल में। बात समझ आई मेरी? तो डिस्काउंट अलाउड कितना आया? 33,000। अब इस सारे का एक शॉर्टकट है, इस सारे का एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है वो सुन ले जरा। शॉर्टकट ये है, ये जो 297 है, ये जो 297 कस्टमर से हमने कैश रिसीव किया, ये डिस्काउंट के बाद वाला किया। तो सिंपल, और मुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट अलाउड निकालना है। तो सिंपल से ये कर सकते हैं, ये जो 297 है ये कितने में पड़ा हुआ है? 90 में पड़ा हुआ है, और हमने डिस्काउंट कितना दिया? 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो डायरेक्ट ये डिस्काउंट की अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया? ध्यान दो की प्रॉब्लम। सेल रिटर्न कितने का आया? 20,000 का। सेल रिटर्न 20,000 की है, तो सेल रिटर्न यहाँ पे 20,000 कर देंगे। ठीक है, अब सारे सॉल्व करें। यहां से ये हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा रिसीवेबल अकाउंट का। चेक करें कितना आता है। 2,98,000 आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा। है ये तो ऑप्शन में नहीं है। बच्चे टोटल कर लो यार, क्या था? 290,000 क्या आ रहा है? 2,90,000 आ रहा है। अल्फा आ जाएगा 2,90,000 आ जाएगा। डन बच्चों? चलो जी, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 आईकेप बुक के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। ठीक है बच्चों?